नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके बिटकॉइन 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, इस वीडियो में कोई भी स्टॉक की खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल नॉलेज पर्पज से है। आज सभी लोग आपको बहुत बधाई देंगे कि आज निफ्टी ने लाइफ हाई बना दिया, लेकिन जो पर्दे के पीछे घट रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं देगा। मैं विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश में अमेरिका का हरकुलस पहुंच गया है सैनिकों को लेकर के। जो इंडो पैसिफिक में, जहाँ की जापान में अमेरिका ने अपना एक सैन्य बेस एयरबेस बना रखा है, वहां से वे सैनिक आए हैं। किस लिए आए हैं? बांग्लादेश को ऐसा कहा है अमेरिका ने कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम्हारे यहाँ पर जो है बाढ़ बाढ़ तूफान उफान ज़्यादा आता है। तो अमेरिका किसकी मदद करता है बिना मतलब के, वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पर चलो, हो सकता है उनकी मदद करे। वहाँ पे वे युद्ध अभ्यास करेंगे। अब ये भारत के लिए कितना खतरनाक है वो भी चर्चा करेंगे। देखो, ये कुछ नहीं है। जो शेख हसीना है, शेख हसीना को भी इन्होंने ऐसे ही मदद करने का एक ऑफर दिया था कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बाद में बोल दिया था मदद करने के नाम पर क्या चाहते हो, बोले हम आपसे सेट माइलैंड आइलैंड जो है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक में और जो एशिया के अंदर अमेरिका की कोई भी एयरबेस है नहीं। जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा होगा मकराम एयरबेस को लेकर के बहुत रस्साकसी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, हमें दे दो। ऐसे ही यहाँ पे भी मामला चल रहा है। समझ लेते हैं। अब एक बात समझो कि जो भारत से डील के पेपर गए थे, उन डील पे हस्ताक्षर नहीं करे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ जी, देखो क्या है, अमेरिका का कहना ऐसा है कि जो भारत चाहता है हमसे, वो बिल्कुल भी अमेरिका के फेवर में नहीं है। और भारत का कहना ऐसा है कि जो अमेरिका हमसे चाहता है, वो बिल्कुल भी भारत के फेवर में नहीं है। दरअसल आपको जान का आश्चर्य होगा कि भारत ने अभी न्यूजीलैंड के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी हमने अपने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उन्हें उनसे बाहर रखा है। और अमेरिका ये चाहता है कि भारत को अपनी हिसाब से हमारी जो एग्रीकल्चर को लेकर पॉलिसी है, जो डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के पॉलिसी है, वो चेंज कर देनी चाहिए। और तो और यहाँ मामला फंसा कहाँ है? जो ये अभी इनकी डेलीगेशन आया था, ये डेलीगेशन आ करके बैठ के चाय पकौड़ी खा के 4-5 दिन चला गया। वो अब फाइल पहुंची अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है कि नथिंग से नेवर है। क्यों है? बोले जिस तरह से मतलब उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत कुछ रियायत देगा, कुछ भी रियायत नहीं दी है। भारत डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब क्यों नहीं हट रहा भारत, और क्या इसके मायने हो सकते हैं? देखो क्या है, भारत में 60% जो जनसंख्या है, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वो ज्यादातर जो है वो किसान है। और भारत अगर अपनी एग्रीकल्चर नीति को या अपने एग्रीकल्चर कानूनों में बदलाव करता है, तो एक तरह से क्या पॉलिटिकल सुसाइड जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कानून वापस लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था कि नहीं यार, मेरे से गलती होगी, वो मैं मानता हूँ, चलो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अड़ गए थे, लेकिन अब यहाँ अमेरिका की भी गोटी फंसी है। अमेरिका की गोटी इसलिए फंसी है कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत के आए हैं ना, उसमें जो ज्यादातर वोटिंग परसेंटेज है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है ना, वो ग्रामीण क्षेत्र के किसान लोगों को मिला है। और इसको सिंपल फंडा है इसके, जो वहाँ पे जिस स्तर से, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक मॉडिफाई खाद दवा दवा इतनी टॉप लेवल की डाल देते कि मतलब अच्छे लेवल से पैदावार होती है। उस चलते उसको चाहिए कि कोई ना कोई बाजार एग्रीकल्चर का। अब देखो तुम, वेनेजुएला से 36 का आंकड़ा करे बैठा डोनाल्ड ट्रंप। ब्राजील का लूला, वो उससे लड़ने को तैयार है, उसको वो लेगा नहीं। चीन के साथ में बात बन नहीं रही। आप समझो वो किसको दे, अफ्रीका में भेज नहीं सकता, तो ऑप्शन बचता है भारत। तो वो भारत से चाह रहा है कि कैसे भी करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट पर थोड़ी बहुत बात बन जाए। लेकिन भारत ने जो भी शर्तें मानी है, मतलब वहां तक सब ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर पे कोई आपकी शर्त मानी जाएगी, ना डेयरी प्रोडक्ट पे कोई शर्त मानी जाएगी। और उस पर साइन करने से डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा। और साइन नहीं करेंगे मतलब क्या है कि इससे पहली बात तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है ना, पिछली बार ही अपने देखा 8,000 कुछ करोड़ रुपए का रहा है। तो जो 8,000 कुछ करोड़ रुपए का ट्रेड डेफिसिट है, ये अल्टीमेटली कहाँ से जाएगा? फॉरेन रिजर्व से जाएगा हमारे। तो भारत के लिए नुकसानदायी वाली बात है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन एक चीज और है, जहाँ एक तुम्हारी जो बाबा वांगे है ना, उस बाबा वांगे ने, महिला थी ये, 1966 में मर गई थी वो। उसने एक भविष्यवाणी कर रखी है। वो भविष्यवाणी कितनी सच होगी वो एक अलग विषय, आगे उस पर चर्चा कर लेंगे। उसने ये भविष्यवाणी कर रखी है कि आने वाले इस 2026 में 10 युद्ध हो सकते हैं। अब वे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि उनकी ज्यादातर जो भविष्यवाणी है वो सत्य हुई है। जो बाबा वांगे हैं, उनने क्या कहा है
कि भारत को भी नहीं कहा उन्होंने, तो अल्टीमेटली ये कहा है कि विश्व के अंदर 10 बड़े मोर्चे खुल सकते हैं। तो कहाँ कहाँ खुल सकते हैं, जैसे आसार नजर आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इसराइल, इसराइल का अभी तक तो जो हमास और इनकी साथ में, ईरान के साथ में चल रहा था, वो इसराइल हमास का तो छोड़ो, अब उन्होंने तुर्की के साथ एक नया मोर्चा खोल लिया। शायद वो मोर्चा कंप्लीट ना हो, लेकिन एक जो नया मोर्चा है जो चाइना ने खोला है वो खुल सकता है। कौन सा? चाइना ने अभी पूर्ण रूप से कहा है कि मैं ताइवान को लेकर रहूंगा, कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। मतलब क्या है? मतलब है जापान। जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो जापान उसकी सुरक्षा के लिए आएगा। और अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताइवान को बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका ने भेजे हैं। भाई हथियार भेजे, और अगर हमला करता है चीन तो उस स्थिति में जापान आएगा बचाने। और अगर जापान को चीन मारता है तो उस स्थिति में जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। तो अल्टीमेटली अगर चीन जापान को मारता है तो चीन अमेरिका को मार रहा है, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जापान जिम्मेदारी ले रखी है। तो अल्टीमेटली जो परिस्थिति है ना, परिस्थिति भयंकर बिगड़ती सी नजर आ रही है। जो बाबा वांगे हैं, अगर उनकी बात सत्य हो जाती है इस तरफ, अगर जैसे अभी आपने देखा होगा दिल्ली बम ब्लास्ट में जो मामला हुआ, मैं फिर से आऊंगा, जो भी हमारे ट्रेड डील वाला मामला अटका है मैं उस पर आऊंगा, बाबा वांगे की पिक्चर पूरी कर दूं, सॉरी पिक्चर कह रहा, उनकी बात पूरी कर दूं। जैसे भारत, अभी आपने देखा कि दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भारत ने बहुत सदा हुआ जवाब दिया। मतलब पहले हर एंगल से जांच कर ली, उसके बाद में पाकिस्तान का एंगल खोला। मतलब अगर इतना ही बोल देता भारत शुरू में ही कि नहीं ये पाकिस्तान ने कराया है, और पाकिस्तान ऐसा कराएगा, क्यों नहीं कराएगा, उसका कारण है क्योंकि पाकिस्तान में जो बड़े बैठे हुए आका है ना, जो चाहते नहीं कि दोनों देश अमन से रहें, वो कहीं ना कहीं खोबा करेंगे, और खोबा करेंगे तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी चालू है, बंद नहीं हुआ, वहां खोबा खड़ा हो सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर खोबा खड़ी कर रखा, उनके जो तनाव है ना वो बढ़ते जा रहे हैं एक लेवल से, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वेनेजुएला में बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, राष्ट्रपति को स्पष्ट बोल दिया तुम छोड़ के भाग जाओ। अब ऐसा होगा तो और स्थिति बिगड़ेगी। वेनेजुएला वाला मामला, चीन वहां पे बिगड़ा पड़ा है, चीन ताइवान वाला मामला बिगड़ा पड़ा है, भारत और ये बिगड़ा पड़ा है। और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ में भी बिगड़ सकता है मामला, क्योंकि जो मकराम एयरबेस है जो कि अफगानिस्तान में आता है, जिसको लेकर के अमेरिका चाहता है कि मुझे दे दे, उस बीच में ये बोलेगा, मानेगा नहीं क्योंकि इसकी आदत है पाकिस्तान की, बोलेगा, और बोलेगा तो पिटेगा। पिटेगा मतलब इनके दोनों के बीच में फिर से मतभेद होंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो हमने जो भी जोड़ा ही नहीं, कौन सा? रूस और यूक्रेन वाला। जो रूस और यूक्रेन है, ये तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई उनने, रूस में जो पुतिन है राष्ट्रपति, उसके यहाँ पे 91 ड्रोन से हमला कर दिया, उसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ये गलत है, ये होना चाहिए था। और अगर अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोल रहा है गलत है, होना चाहिए था, तो मतलब कोई ना कोई बदला बढ़ा लेगा पुतिन। देखो क्या है, हमेशा जो आदमी तत्काल रिएक्शन ना देना, उससे बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए। अगर कोई आदमी को तुमने कुछ कह दिया, कुछ भी कह दिया, और उसने तुम्हें तत्काल रिएक्शन दे दिया, तो समझ लो कि चोट छोटी देगा वो। और अगर वो चुप है ना, उनने कह दिया यार तूने मार दिया, तो समझ लो चोट गहरी देगा। और वो कौन सा बड़ा एक्शन ले लेगा पुतिन या रूस की तरफ से, कौन सा बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा वो कुछ कुछ नहीं पता। और जो रूस की साथ में आने वाले देश हैं, देखो क्या है, हालांकि चीन को लेकर भी आपको मतलब बहुत दिन से ऐसा दिख रहा होगा कि चीन, हमारे जो भारत के लोग हैं वो जा रहे हैं, उन्हें बोल रहा है कि जो अक्साई चीन वाला है, अरुणाचल प्रदेश के जो पासपोर्ट है उन्हें देख के बोल रहा है कि ये तो हमारा है, तो हमारे अंडर में आता है, आपने भारत का पासपोर्ट ले रखा है। लेकिन वहां मतभेद अभी कम कम नजर आ रहे बनते। क्यों? क्योंकि वहां पर रूस मध्यस्थता करा देता है। अभी जितने भी फ्रंट खुल रहे हैं ना, ये टू फ्रंट है। जब भी, जैसे कोई बोलते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार जल्दी जब होता है जब दो धड़ों में बट जाए दुनिया। लेकिन अभी जितने भी ये युद्ध छिड़ रहे हैं ना, ये केवल ओनली टू देशों के बीच में, चाइना ताइवान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। आपको पता था क्या कि कंबोडिया थाईलैंड के बीच में युद्ध हो जाएगा? पता था? और लड़ लिए ना आपस में, और बढ़िया एयर स्ट्राइक पे स्ट्राइक करो बैठे हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी पाकिस्तान इतना एक्टिव है, अपनी पीआर इतनी बढ़ाए बैठा है कि जितना, जैसे खालिदा जिया मरी ना बांग्लादेश में, तो भारत के प्रधानमंत्री का जो 10 कुछ पे ट्वीट था उसका 943 पे था। मतलब वो एकदम हाल बैठा ट्वीट करने के लिए, तो बोले ले। इसीलिए जो कब क्या सेंटिमेंट बन जाएगा। अब फिर से आते हैं, देखो
बाबा वांगे की बात कर ली, उन्होंने तो कहना ये है कि 10 युद्ध छिड़ सकते हैं, अभी 2 नेशन में छिड़ा है, कब हो भी सकता है, नहीं भी, ये तो केवल भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी कितनी सच होती है वो आगे। अब बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका वाली डील पे। देखो, उस डील के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर नहीं करे, बोला कि भारत ने हमें जो हमारा लीगल हम चाहते थे वो नहीं किया, भारत जो चाहता है वो अमेरिका के हित में नहीं है, और भारत की तरफ से कहा गया है कि जो अमेरिका चाहता है वो भारत के हित में नहीं है। भारत अगर अमेरिका के माध्यम से अपनी पॉलिसी चेंज कर लेता है तो ये मान के चलो कि भारत 150 करोड़ की पॉपुलेशन रखने के बाद भी अमेरिका की कठपुतली हो गया, समझ रहे हो, ये होगा नहीं। और अगर कर लेता है तो ये पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट साथियों, साथियों एक कॉल आ गया था। तो जो अमेरिका चाहता है वो भारत नहीं करेगा, और जो भारत चाहता है उसके ऊपर अमेरिका तैयार नहीं है। मतलब क्या है, अब डोनाल्ड ट्रंप को इतना प्यार आ रहा है बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश पे 20% का टैरिफ है, हमारे पे 50% का टैरिफ है। हमारी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनियां हैं ना, वो कंपनियां जूझ रही हैं जद्दोजहद से। वो तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से सरकार कुछ ना कुछ पैसा दे देती है, इसलिए उनका मामला चल रहा है। ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो जो छोटा बिजनेस चलाती थी या जो सब्सिडरी थी, वे सब्सिडरी बंद हो चुकी हैं। जैसे मैं बड़ी कंपनी हूँ और मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा आते तो मैंने एक सब्सिडी खोल दी, या मैं थर्ड पार्टी को ऑर्डर दे देता हूँ कि भाई तुम कंप्लीट कर दो, तो वे ज़्यादातर या तो रुक गई हैं और या वे बंद हो गई हैं। तो परिस्थिति ये बनी हुई है। अमेरिका के अभी जो बाजार है ना, वो तो 2-3 दिन से छुट्टी पे है। चीन, जापान, थाईलैंड और रूस की जो है आज छुट्टी है। कल और पूरे विश्व की बाजारें भी छुट्टी थी। आज चीन, रूस, थाईलैंड और जापान, इनके जो बाजार हैं वो आज रहेंगे बंद। लेकिन परिस्थिति आज भी एक ऐसी बनी हुई है। चलो एक खबर है, उस खबर पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो निफ्टी का बहुत चर्चाएं हो रही है, निफ्टी ने लाइफ हाई बना दिया, लाइफ हाई बना दिया, मतलब 26,331 का लाइफ हाई बनाया है। वही 60,200 कुछ का बैंक निफ्टी ने भी लाइफ हाई बनाया। अगर आज FII DI की नजर डालें तो FII ने 270 की करोड़ रुपए खरीदारी की है, वहीं 677 करोड़ रुपए की DII ने भी खरीदारी करी है। ऑल ओवर लाइफ हाई तो बनाया है, लेकिन बाजार के अंदर कुछ सेंटिमेंट ठीक नजर नहीं आ रहा। क्यों क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया? देखो क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बाजार के अंदर ये तेजी आई क्यों। क्योंकि जब अमेरिका के बाजार छुट्टी पे थे, वो 31 से जो एक 25 दिसंबर से लेकर के, और ये एक हफ्ता जो रहता है, ये क्रिश्चियन लोग जो बिल्कुल फुल इंजॉय वाले मूड में रहते हैं। FII की बिकवाली अभी रुकी नहीं है कोई खास, ऐसा मान लो। जो नीचे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है ना, वो टॉप से अभी भी 30-40% नीचे चल रहे हैं। और जो बाजार भगा कि उसके पीछे ये जान लो कि बाजार का जो पुट कॉल रेशो है ना, जो PCRO है ना, निफ्टी का PCR 0.69 पे पहुंच गया था। तो बाजार काफी हल्के हो गए थे। बाजार काफी हल्के हो गए तो जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो था वो बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया था। इसलिए बाजार के अंदर एक तो शॉर्ट कवरिंग और एक थोड़ा सा सेंटीमेंट वाइज भी, कि यार बहुत से लोग नए साल में बोले यार कुछ तो खरीद लो यार, अब जो है कुछ तो खरीद लो। अब SIP का पैसा कट रहा, म्यूचुअल फंड के माध्यम से फ्लो आ रहा, और अमेरिका में से कोई सेंटीमेंट आ नहीं रहा क्योंकि बाजार की है छुट्टी। अमेरिका में कुछ खट्टा मीठा हो रहा है, वो आपको सबको, अगर कुछ अमेरिका ने नहीं संभाला तो पता चल जाएगा, और संभाल लिया तो दब जाएगी बात। अभी जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है वो 1.89 पे पहुंच चुका है। मतलब ये है कि बाजार के अंदर हो सकता एक छोटा मोटा मामूली सा करेक्शन देखने के लिए मिले। कारण ये है कि जब भी निफ्टी लाइफ हाई बनाता है तो ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट होता है। जब भी निफ्टी लाइफ हाई बनाता है, चाहे आप दिसंबर में देख लो, दिसंबर ने निफ्टी का लाइफ हाई बनाया था, फिर ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग मान लो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब दिसंबर 2024 में जब बाजार गिरे थे, जब बाजार ऊपर चल रहा था ना, और मैं किससे बोलता था यार स्टॉक बेच दो, इसे बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो, तो वो मुझे ऐसा देखते थे जैसे मैं उनकी किडनी मांग लिया। मतलब ऐसा सोचते थे यार ये क्यों कर रहा है। और जब वो स्टॉक नीचे गिर गया, बिल्कुल रेड हो गया, पूरी मार्केट लाल लाल होगी, फरवरी के आसपास की बात है ये, मैं बोलता था बाजार में अच्छा माहौल है खरीद लो, तो उन्हें लगता था ये हो गया पागल, ये कोई खरीदने का टाइम नहीं। देखो मैं, छोड़ो मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, जो वॉरेन बफेट है, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं, चार्ली मुंगल है, वो ये बोलते हैं कि भाई जब दुनिया ग्रेडी हो रही हो ना, जब सबको लगाओ खरीदो 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 खरीदो, उस समय पे बेचो। और जिस समय पे सब बेच रहे हो ना, बेचो 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 बेचो, उस समय पे खरीदो। उस स्थिति में क्या होता है
कि आपको कम रेट में मिलता है अच्छा माल। समझ रहे हो? मार्केट चलती है ऑल ओवर सेंटिमेंट से। अगर एकाएक अमेरिका का कोई डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं, वेनेजुएला के ऊपर मैं तो अटैक कर रहा हूँ, परिस्थिति तो बनी रही है ना। आज आप देख रहे हो मतलब ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में खामनेई को भागना पड़ रहा है। वहाँ की जनता खुद बता रही है कि खामनेई यहाँ छिपा हुआ है। वहाँ पे लोग बाग जो इस्लाम की धर्म की पगड़ी होती है उसे फेंक रहे हैं। जो कोई दाढ़ी वाला अगर मिल भी जा रहा है तो उसे मतलब दाढ़ी बना दे रहे, मतलब मार दे रहे, काट डाल रहे आम जनता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक देश चाहिए ही नहीं, हमें पुराना ईरान चाहिए। पुराना ईरान मतलब जिस समय पे ब्रिटेन का राज हुआ करता था, जिस समय पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उस समय पे मतलब ईरान एक हंसता खेलता देश हुआ करता था। लेकिन जब से यहाँ पे इस्लामी हुकूमत आई, जब से जो इस्लाम के बाद में इनकी लंका लगी है, उसके बाद से बस ये मार काट में ही मच गई। और तो और तुम्हारी यूएई और सऊदी अरब, आपने कभी सोचा था ये लड़ लेंगे आपस में? ये भी लड़ लिए। तो देखो क्या परिस्थिति। मैं तो ये बोलता हूँ, सिंपल सी बात है कि आप अपने दिमाग में किया करो, जो कैपिटल आप लेके आए ना मार्केट में, अगर मान लो मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया हूँ, तो मैं उम्मीद करूँ केवल 10,000 रुपए की, कि भाई मुझे साल भर में 10,000 रुपये मिल जाए, मतलब 10% का कैपिटल इनफ है। क्योंकि एक कहावत है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली साचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। समय आने पे सब होगा। अपना गिलास, अपनी कटोरी, अपनी बाल्टी, चम्मच ले बैठे रहो। जैसे ही आए समुद्र की लहर, हाल से चम्मच भर के बाहर खड़े होगी। तुम कहो मैं तो ड्राम ही भर के निकलूंगा, मैं तो ड्राम ही भर के निकलूंगा, तो भाई स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलती। हमेशा पैसा वो जो आपकी जेब में आ गया, अन्यथा वे केवल नंबर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने पहली बात तो स्टॉक मार्केट में बिना वित्तीय सलाहकार के आओ मत, बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के आओ मत, नहीं तो नुकसान हो कर लोगे। सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में नजर डाल लेते हैं। कोल इंडिया में आज इतनी तेजी देखने के लिए क्यों मिली, ऐसा क्या हो गया? देखो क्या है कि कोल इंडिया ने अब फॉरेन एंट्री दे दी है। अब कोल इंडिया की जो बिड है ना, वो कोई और देश से भी आकर लगा सकेंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो इनके जो मार्जिन सुधरेंगे, इन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ में इनकी बैलेंस शीट सुधरेगी। अभी तक ये केवल भारतीय लोगों के पास में सीमा सीमित थी कि भाई भारतीय लोग ही कर सकते हैं इसमें बिड। अब उसको ओपन कर दिया है। ओपन कर दिया मतलब फॉरेन लोगों के लिए कि भाई आप आइए। और जब वो आएंगे तो कोई चीज ऐसा समझो, जैसे कोई सीमा है, मतलब सब्जी है, उस सब्जी को आपने एक कैप लगा रखा, इस सब्जी को ये गांव वाले ही खरीदते हैं बस, और नहीं कोई खरीदते। तो भाई वो फिक्स है। अगर तुमने कह दिया भाई इस जो सब जगह बिकेगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए इस कंपनी में खबर आई, और खबर जिसको पहले से थी पैसा उसी ने कमाया। अगर सपोज करो किसी ने 1 लाख शेयर उठा लिए इसके, 1 लाख, और किसी उसे पता था कि खबर है, और आज स्टॉक भागा 30 रुपए भागा मान लो, तो 30 लाख भाग गया कि नहीं भाग गया भाई? बाबू पैसे का चक्कर है बाबू भैया। पर खबर ऐसे कुछ कहीं से नहीं आती। लोग बाग खबर कहाँ ढूंढते हैं? हाँ, आपको जान का आश्चर्य होगा, जस्ट 1 मिनट साथियों। लोग खबर कहाँ गूंजते हैं? जैसे आपको मान लो कोई आईपीसी पता चल गई कि भाई ये पुलिस के काम में बाधा डालना मतलब सरकार के कानून के खिलाफ है, और आपको उसकी आईपीसी पता चल गई, तो आप क्या कहोगे? मुझे पता है फलानी आईपीसी में यही लिखा है, आपको ये करने का अधिकार नहीं है। या आपको पता चल गया कि पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, आप बोलोगे मुझे पता है। ऐसे ही जो नए निवेशक हैं, वो जरा 2-3 चीजों का एक तो शायद स्क्रीनर वगैरह पर देख लेते, और उन्हें लगता है कि अब हमसे बड़ा कोई जानकार नहीं है। मेरे भाई 12-13 तरीके की वेबसाइट है जो इस तरह का डाटा देती हैं, और सब वेबसाइट में अलग अलग डाटा मिलेगा। स्किनर तो सभी जानते हैं। तिजोरी है, वैल्यू पेकर है, तुमने देखा होगा investing.com है। हाँ जी। वो तुम्हारा एक है तुम्हारा मनी कंट्रोल, भी देखा होगा आपने, मनी कंट्रोल है। एक है तुम्हारा स्टार कोज है, और एक टिकर टैब है, और एक मार्केट मोमोज है, मार्केट मोजो सॉरी, मार्केट मोमोज। एक चैटिंग है, एक स्टे स्टार है, ऐसा करके इन्वेस्टिंग .com है, एक शायद इन्वेस्टिंग पीडिया है,
ऐसा करके भैया बहुत सारी 12-13 तरह की वेबसाइट है, तुम सालों उन्हीं के भरोसे बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो आउटसोर्स रहते हैं भाई। जो आपका मान लो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, वित्तीय सलाहकार है, उसका काम ही इतना है भाई, उसे क्या करना, उसे दिमाग लगाने का ही काम है ना, तो दिमाग लगा, वो लगा रहा ना दिमाग। मैंने आदमी क्या करता है, खुद चतुर्भुज बन जाता है, ऐसा समझ लो मेरे पे कपड़े नहीं सिलने आते और मेरा काम कोई दूसरा है, पर मैं नाई की दुकान पे जाकर, सॉरी नाई की दुकान पर पहुंच गया, टेलर की दुकान पर जाकर मैं देगा 200 काम खत्म, मेरा काम खत्म होगा, वो अपने आप दिमाग लगाएगा कितना काटना कितना नहीं, पर मैं दिमाग लगा रहा हूँ। यार ये इधर से आना था, इधर से आना था। एक कहावत है, एक जज ने एक बड़े आदमी को बुलाया, बोले क्यों तुम पर फलाना जवाब नहीं मिलता, बोले मुझे जरूरत क्या, मैंने आदमी रख रखा ना भाई इसके लिए। तो क्यों फाइनेंशियल एडवाइजर रखा जाता है, फाइनेंशियल एडवाइजर इसीलिए तो रखा जाता है कि भाई कुछ करना ही नहीं, उनने बोला इसके सिर में ईंट मार दे, तो उठाई ईंट मार दी, खत्म बात। क्यों मारी उससे पूछ ले भाई। हाँ, अगर वो साल भर में आपको 10% का रिटर्न नहीं निकाल के दे रहा तो भाई जय हो प्रभु का हो। 10% कम से कम 10% जो आपने कैपिटल लगाया, आपने 40,000 लगाया ना, आपको 4,000 से मतलब है साल भर में, बस बात खत्म। ऊपर आ जाए नसीब का, क्योंकि स्टॉक मार्केट देखो क्या है ना, सेंटिमेंट वाइज चलती है। अब जब आपके पास में कैपिटल छोटा है, मान लो मेरे पास में 10 करोड़ है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं इन्वेस्टर बन सकता हूँ। जब आपके पास में कैपिटल 50 लाख के अंदर में है ना, तब आपको चर्निंग करनी है। चर्निंग क्या होता है यार, ये चर्निंग मतलब अपना कैपिटल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। क्योंकि जब आपके पास में बड़ा पैसा होगा तो आपके पास में रिस्क बहुत छोटा होगा। इसीलिए मतलब कहने का ये है कि बहुत सोच समझ के निवेश करें, और स्टॉक मार्केट में अगर आप आए तो बिना वित्तीय सलाहकार के ना आए। अब बात कर लेते हैं सफारा फूड की। जो सफारा फूड है उसका देवयानी में मर्जर हो चुका है, वो खबर है। आज हीरो मोटोकॉर्प के आंकड़े आए हैं, 41% की बिक्री बढ़ के आई है। जीएसटी कटिंग का देखने का फायदा मिला, वही बाजार के अंदर जो आज भागा है उसके पीछे ये खबर भी है, क्योंकि 41% तो ये बढ़ गया। टीवीएस मोटर जो कि छोटी मझोली बाइकें बनाती है, उसकी भी लगभग 50% के आसपास में बिक्री बढ़ के आई है। अगर बात करोगे हीरो मोटोकॉर्प की, तो 4,56,000 बाइकें उन्होंने बेची हैं, सभी छोटी बड़ी मिला करके। तो कुल मिला के ऑटो का जो मूड माहौल है वो इसने सुधारा, और जो बैंकों का मूड माहौल है वो तुम्हारा बैंकिंग की तरफ से जो खबर आई उसने सुधारा, और कोल इंडिया का जो मूड माहौल है वो तो सुधारा ही है। उस पूरा जो गेम है ना वो फाइनेंशियल एडवाइजर का है। आज के बाजार में भी लोगों ने पैसे कमाए होंगे, 100% मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो पूरा, मैं तो ये बोलता हूँ बिल्कुल मत करो। मतलब आप अपने कैपिटल को साल भर अगर बचा के भी रख लिया तो भाई उसे बचा लिया तो तुमने पैसा कमाया है, बचाया नहीं है। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के स्टॉक मार्केट में मत आओ, नहीं तो नुकसान कर लोगे। स्टॉक मार्केट दोधारी तलवार है। ज्यादातर आदमी कहीं चाय के ठेले पे, पान के ठेले पे खड़े थे, उन्हें पता चल गया स्टॉक मार्केट में निवेश करके करोड़पति बनते हैं। भाई ऐसा नहीं है। आज हमें 16-17 साल हो गई है इसी काम को करते करते, पर आज भी ऐसा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं कि तुम और हम 1 लाख डबल लाख कर देना भाई, हमारे पास नहीं। हम तो सीधा बोलते हैं 10% का अगर आप साल का रिटर्न निकाल रहे हो इनफ है। ऊपर आ जाए भगवान का, लेकिन प्रयास कम खाओ, गम खाओ कम खाओ। मान लो आज तुम्हें 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा मान लो। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया नहीं भारत के साथ हम डील नहीं करेंगे, भारत का 50% का डेयरी फॉल लगाएंगे, वेनेजुएला पे हमला कर देंगे। इधर उन्होंने इसराइल को बोल दिया, बोलो नहीं तुम तो मारो तुर्की को। इधर सेंटिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो अभी सैटरडे और संडे 2 दिन बीच में है ना, अमेरिका 1 हफ्ते के बाद खुल रहा है ना, 7-8 दिन के बाद। अब वो क्या कहेगा क्या करेगा, उसके माइंड में क्या है, अभी जो डाउट फ्यूचर है वो तो अच्छे दिखा रहे हैं, लेकिन उनके उनके तो ऐसी अच्छे ऐसी बुरे, कहना कुछ है करें कुछ है। वीडियो लंबी होगी साथियों, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी कुछ क्वेरी रहे उसे कमेंट बॉक्स में पिन जाए जो कर जा रहे हो करा करें, जिससे वीडियो के अंदर का जो आपका फीडबैक है वो हमें मिल सके। आने वाला जो कोई नया व्यूवर्स है वो अगर वीडियो देखता है तो उसे उस तरह का, मतलब वीडियो के अंदर क्या है और किस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आपको प्रोवाइड होती है वो पता चल सके। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।